हेलो, वेलकम बैक। हमारा क्लास 11th का सम बेसिक इन केमिस्ट्री चैप्टर चला हुआ है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर चुके हैं। और आज का टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इसमें हम दो टर्म पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। प्रिसीजन मीन्स क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ नंबर्स। मीन्स क्या है? नंबर का रिपीट होना ही क्या होता है? प्रिसीजन। ठीक है, इसकी डिफाइन करते हैं। इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर सेम क्वांटिटी। जो सेम क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट करेंगे तो क्या आनी चाहिए? क्लोजनेस। सेम क्वांटिटी क्लोज आनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड टर्म है एक्यूरेसी। इसका मीन्स क्या है? इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट। मीन्स क्या है? जो रिजल्टेंट वैल्यू है हमारी उसकी क्लोज आनी चाहिए। जो ट्रू वैल्यू है उसके जो ट्रू वैल्यू आएगी वो रिजल्टेंट वैल्यू के क्लोज आनी चाहिए। अभी इसको समझ लो। जैसे शूटिंग का बोर्ड होता है, उस पर शूटिंग जब करते हैं तो उस बोर्ड पे ऐसे वो होते हैं, डिजिट होती हैं। जैसे सर्कल होता है, जो सेंटर का सर्कल होता है उसमें क्या होता है? 10 मार्क्स, 10 स्कोर होता है। फिर जो सेकंड सर्कल होता है उसमें 9, फिर थर्ड सर्कल में क्या होगा? 8 नंबर, फिर फोर्थ में 7, ऐसे ही करके क्या होंगे? 10 सर्कल होंगे। जो सेंटर होगा वो क्या होगा? 10 का होगा। जैसे ओ ए और बी हैं, उन्होंने शूट किया गन से, तो ए ने शॉट मारा 10 नंबर बिल्कुल सेंटर में, तो ए ने स्कोर किया 10। फिर बी ने साथ के साथ किया, क्या किया? वो 10 पे नहीं, सेंटर पे नहीं लगा, उसका उसका लगा 9 नंबर। मतलब बी ने क्या स्कोर किया? 9। ठीक है। बी ने दोबारा, ए ने दोबारा फिर किया, वो 10 पे नहीं लगा, उसका उसका बी मतलब 9 लग गया। ठीक। तो फर्स्ट बार तो ए ने 10 स्कोर किया, सेकंड बार 9 किया, और फिर बी ने क्या किया? बी का फिर सेंटर में नहीं लगा, उसका फिर 9 नंबर पे लगा, वो चूक गया, तो उसका क्या आया? फिर 9 स्कोर। तीसरी बार फिर किया दोनों ने, ए ने क्या किया? बिल्कुल सेंटर में शॉट लगाया, तो 10 नंबर, उसका स्कोर कितना आया? 10। और बी ने कितना किया? 9, वो फिर 9 पे ही लगा उसका। तीनों बार उसने क्या है? 9 9 9 स्कोर किया। और ए ने क्या किया? फर्स्ट टाइम 10, फिर सेकंड टाइम 9, और थर्ड टाइम 10। ठीक। तो ए ने जो 999 स्कोर किया है वो क्या है? रिपीट हो रहे नंबर, सेम क्वांटिटी। ठीक है। क्या थी डेफिनेशन? सेम क्वांटिटी, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। सेम क्वांटिटी है, रिपीट हो रही है, ऑफ वेरियस मेजरमेंट है को की क्लोजनेस। ठीक है, करीब आ रही है ना 999। और तो इसी को हम क्या बोल देंगे? प्रिसीजन। एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी है, मीन्स जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी थी? 10 के करीब आना था ना, तो 10 सेकंड 2 बार आया, तीसरी बार क्या हुआ था? 9 आया था, तो मीन्स 10 के करीब है। ठीक है। रिजल्टेंट वैल्यू जो है, जो हमारी ट्रू वैल्यू ये है, रिजल्टेंट 10 थी, उसके करीब आई है, तो उसको क्या बोल देंगे? एक्यूरेसी। जो 10 नंबर के करीब आई तो एक्यूरेसी। ठीक। और जो 10 नंबर से दूर है, वैसे तो 9.11 क्लोज तो नहीं आई, 9 आई है बस, तो उसको रिपीट हो रही है, उसको क्या बोल देंगे? प्रिसीजन। ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। जैसे 3 स्टूडेंट हैं, ए बी और सी। ए बी और सी। ए ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू आई 9.91। फिर उसने सेकंड टाइम किया, उसकी वैल्यू आई 9.90। थर्ड टाइम किया उसने 9.92 आई, एवरेज आई 9.90। ठीक है। अब बी का नंबर, बी ने किया 9.99, सेकेंड टाइम किया 10.02, अब थर्ड टाइम किया 9.98, एवरेज आई 10। अब सी का भी देखो, सी स्टूडेंट था जो, उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वैल्यू आई 10। ठीक। सेकंड टाइम किया उसने 9.95, कम आई, और थर्ड टाइम किया 10.5, बहुत ही ज़्यादा आई, एवरेज ही आई। तो अब देखो, जो ए ने किया है 9.9, 9.9, 9.9। ठीक है, एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, देखो 9.91, ये 90, ये 92। ठीक। 10 जो हमारी रिजल्टेंट कितनी थी हमारी? 10, उससे तो बहुत दूर है, 9.91, और ये 0, ये 2। ठीक है, उसके करीब तो नहीं है, बट क्या है, ये आपस में क्या है? मतलब क्लोजनेस इनकी,
रिपीट हो रही हैं, है ना, 91, 90, 92। तो ये क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन है। जो रिपीट हो रही हैं उसको क्या बोल देंगे हम, प्रिसीजन। ठीक है, ये क्या है, प्रिसीजन। अब बी को देखो, 9.99, ये 10.02, ये तो 9.9, ये 10 से ऊपर चली गई, ये फिर 10 से नीचे रह गई। तो क्या है, 10 तो थी हमारी रिजल्टेंट, 10 के करीब है दोनों वैल्यू, ये भी। तो ये क्या है, एक्यूरेसी तो है ही, बट क्या है, प्रिसीजन भी है। प्रिसीजन कैसे है, 9.9 और 9.9, ये क्या है, क्लोजनेस आ रही है। ठीक, ये भी करीबी है। तो इसमें क्या है, एक्यूरेट भी है और प्रिसीजन भी है। तो बी क्या है, एक्यूरेट एंड प्रिसीजन हो जाएगा। अब सी देखो, इस पे 10 आई, ये 9.9 आई, कम आई, और ये वाली कितनी, 10.50, तो ये बहुत ज़्यादा आई। तो क्या है, ना तो ये 10 के करीब है, ना ही ये मतलब रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या बोल देंगे, सी में नो एक्यूरेसी एंड नो प्रिसीजन हो जाएगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या था, जब नंबर रिपीट हो रहे हैं, और एक्यूरेसी में क्या है, जो ट्रू वैल्यू है वो रिजल्टेंट वैल्यू के करीब आए। तो अब ये देखो, जैसे 10 है नंबर, उसमें 10.00 प्लस माइनस 0.1, ये डिफरेंस आ रहा है। जैसे 10 की जैसे वैल्यू ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट से, ऊपर नीचे तो आएगी। तो उसमें प्लस माइनस 0.0 का क्या मीनिंग है, ये तो वैल्यू क्या है, सर्टेन आई। जो ये 0.1 है, जो ये क्या है, ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेन वैल्यू आई। ठीक है, ये वाली सर्टेन वैल्यू होगी। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसी को हम क्या बोल देंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक, यही क्या था टॉपिक, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये क्या है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन से निकाल देंगे। अब जो ये वैल्यू होती है, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या बोलता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडेड। जो नंबर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट होंगी, वो काउंट करेंगे। जैसे द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, उसकी लास्ट डिजिट होगी जो, वो अनसर्टेन होगी वहाँ तक, इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये देखो 2.00 प्लस माइनस 0.1, ये वाली वैल्यू क्या थी, अनसर्टेन। ये वाली वैल्यू क्या, सर्टेन, ये भी सर्टेन। तो ये सर्टेन वैल्यू है, ये क्या है, अनसर्टेन। अब सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे, तो उसके लिए रूल है। तो फर्स्ट नंबर रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो मीन्स क्या है, जो जीरो नहीं है, मीन्स क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, नॉन जीरो है। तो ऑल नॉन जीरो, जो सभी नॉन जीरो हैं जीरो को छोड़कर, वो क्या होंगी, सभी सिग्निफिकेंट होंगी। जैसे एग्जांपल 5 4 8 6, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी, 4। जैसे 1 2 3 4, जीरो तो नहीं है ना इसमें, सभी नॉन जीरो हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल 0.3246, अब पॉइंट के बाद कितनी है, जीरो तो नहीं है, नॉन जीरो है, तो क्या काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 4। जैसे ये है 1.3246, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 5। 1 2 3 4 5, जीरो नहीं है, नॉन जीरो है सभी। ठीक, सेकंड नंबर है जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जो नॉन जीरो होंगी उनका बीच में जो जीरो होगी, डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो क्या की जाएगी, सिग्निफिकेंट की जाएगी। ठीक है, जो नॉन जीरो हैं जैसे 1 है 2 है, उसके बीच में जो जीरो आएगी वो काउंट होगी। जैसे एग्जांपल है 1.0097, ये क्या है, नॉन जीरो, बीच में क्या है, जीरो, तो ये क्या होगी, काउंट होगी सिग्निफिकेंट में। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 99.007, ये क्या है, 9 और 7 क्या है, नॉन जीरो, बीच में क्या है, जीरो, तो जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगी, 5। ठीक, नेक्स्ट रूल नंबर पढ़ते हैं, इफ़ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरो आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट है उसकी राइट साइड में जो जीरो है, जो एंड हो रहा है जीरो से, वो क्या की जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी। देन दी जीरो आज आर सिग्निफिकेंट। देखो एग्जांपल 0.0200, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3। तो क्या है, पॉइंट के बाद जो नॉन जीरो आ रही है, उसके बाद जो राइट साइड में होंगी जीरो, वो काउंट की जाएंगी, बिफोर नहीं, बाद में, राइट साइड में। तो 0.0
200 तो कितनी आ जाएंगी सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें देखो 2.500 सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगी 4, इसके राइट साइड में है। ठीक, 1 2 3 4। जैसे ये देखो 5.0, 5 में क्या हो जाएंगी 5.0 तो इसमें 2 हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर है इन डेसिमल पॉइंट 0 बिफोर फर्स्ट नॉन 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो बोल रहा है जो डेसिमल पॉइंट है उसमें जो नॉन जीरो है उससे पहले जो जीरो होंगी वो काउंट नहीं की जाएंगी। ठीक, पॉइंट के बाद जीरो है उसके बाद नॉन जीरो, नॉन जीरो से पहले जो जीरो होंगी और डेसिमल के बाद तो वो जीरो काउंट नहीं होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगी 1 और 2, तो क्या हो जाएंगी 2। अब ये देखो 0.05 इसमें क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है पॉइंट के बाद जो जीरो होगी वो काउंट नहीं होगी, उसके बाद जो नॉन जीरो है वहाँ से काउंट करेंगे। उसके बाद जो जीरो होंगी वो इस पहले वाले रूल में पढ़ चुके हैं, उसमें जो जीरो होंगी वो काउंट होंगी, इससे पहले वाली जीरो नहीं होंगी, वो इसी में है। तो अब नंबर 5 है रूल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ओनली द फर्स्ट फैक्टर आर काउंटेड। फर्स्ट फैक्टर काउंटेड क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझो 1.05 इंटू 10⁴। ये क्या है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये हम काउंट नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। काउंट क्या करेंगे जो इससे पहले वाली टर्म है उसको काउंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर ये है, ये सेकंड फैक्टर है। सेकंड फैक्टर क्या है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो फर्स्ट फैक्टर ही काउंट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर में क्या होगा 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएंगी 3। अब ये देखो 1.050 इंटू 10⁴ ये काउंट नहीं होगा, फर्स्ट फैक्टर काउंट होगा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा 4। देखो 1 2 3 4 इसके बाद वाली काउंट होगी, और इससे पहले वाली काउंट क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 आ रहा था। अब क्या डेसिमल से पहले 1 आ रहा है तो ये काउंट होगा, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अभी देखो 1.0500 इंटू 10⁴, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। ठीक, राइट साइड वाली काउंट होगी, 5 आ जाएगा। ये देखो इसके जनरल नोटेशन n इंटू 10⁻n, n क्या है 10⁻n ये है। ठीक, और आगे वाला नंबर क्या है n, तो इसको हम क्या बोल देंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ठीक है, n तो क्या है इसमें इंटीजर है, और n क्या है टोटल सिंगल नंबर विद एन सिंगल नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देखो 0.0089, देखो पॉइंट से पहले जीरो आ रहा है, काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो नॉन जीरो से ही काउंट करेंगे। तो नॉन जीरो कहाँ से है, यहाँ से 1 और 2, सिग्निफिकेंट फिगर क्या जाएगा 2। इसमें देखो 0.0200 इसके बाद आ रही है ना, नॉन जीरो के बाद, नॉन जीरो क्या है 2, 2 के बाद वाली काउंट होगी, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगी 3 1 2 3। ये देखो 8000.0 इसमें क्या होंगी 5 होंगी। देखो इससे पहले जो है नॉन जीरो आ गई, नॉन जीरो के बाद जीरो है उसके राइट साइड वाली, ये तो काउंट होंगी, पर पॉइंट के बाद भी काउंट होगी, तो क्या हो जाएंगी 1 2 3 4 5 5 आ जाएगा। अब ये देखो 8000, अब पॉइंट नहीं लगाया तो ये है 8000, इसमें क्या होगा इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं 8 इंटू 10⁻3। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर आ गया ये तो काउंट नहीं होगा, इसका फर्स्ट फैक्टर काउंट होगा, तो इसमें क्या है नॉन जीरो 1 है तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नॉन जीरो जो 8 है वो क्या है फर्स्ट फैक्टर है तो 1 आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ जाएगा। अब ये देखो 2.0045, इसमें क्या है जो नॉन जीरो हैं दो, उनका बीच में जो जीरो आएंगी वो क्या होंगी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, काउंट किए जाएंगे, तो 5 आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 आ जाएगी। अब ये देखो 500.0 इक्वल टू 4, देखो 5 नॉन जीरो है, इसके बाद जो जीरो वो काउंट होंगी, पॉइंट के बाद भी काउंट होंगी, तो 1 2 3 4 ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कैसे होती है सिग्निफिकेंट फिगर, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखेंगे। अब सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे जब वहाँ से एक टर्म निकल के आएगी राउंड ऑफ, वो यहीं से देखेंगे कैसे। तो नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
अब देखो 4.523, सेकंड है 2.3 और थर्ड है 6.24। इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स एडिशन कर देंगे सभी का, तो आ जाएगा एक्चुअल सम 13.063, ये एक्चुअल सम आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। देखो 13.1 जो ये क्या है 5 से बड़ा है, तो एक टर्म आगे आ जाएगा, कैरी कर लेगा, तो क्या आ जाएगा 13.1, ये क्या हो जाएगा रिपोर्टेड सम। एक्चुअल सम तो ये था, ये वाला जो राउंड ऑफ हो क्या है, ये क्या है रिपोर्टेड सम। तो यही हमारा क्या है, राउंड ऑफ किया है, मीन्स क्या है, आंसर शुड बी रिपोर्टेड सम, ये वाला ओनली अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट तक है, उसी को क्या बोल देंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक, जो 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ किया जाता है, वो रिपोर्टेड सम में जो आंसर आएगा 1 डेसिमल प्लेस तक, उसी को हम क्या बोल देंगे, राउंडिंग ऑफ। ठीक, अब देखो सब्ट्रैक्शन में देखो, जैसे ये वैल्यू है 29.25, इसमें से माइनस कर दिया 12.0234, आंसर आ जाएगा 17.2266, ये एक्चुअल डिफरेंस आया है। ठीक, अब इसको क्या है, राउंड ऑफ करेंगे 17.236 से आगे कैरी कर लेगा एक टर्म, तो क्या आ जाएगा 17.23, रिपोर्टेड डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, द आंसर इज रिपोर्टेड ओनली अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या है 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा डिफरेंस में। ठीक, राउंड ऑफ क्या होगा इसका, 2 प्लेस तक होगा। ठीक है, मीन्स 2 डेसिमल प्लेस तक रिपोर्टेड डिफरेंस। अब आगे पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखो 4.327 इंटू 2.8 इक्वल टू 12.1156, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, रिपोर्टेड प्रोडक्ट क्या होगा 12, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ में। ठीक, क्योंकि 1 1 है, आगे भी कैरी करेंगे 2 फिर 1, तो 12 आ जाएगा राउंडिंग ऑफ। अब डिवीजन की बात करते हैं, 0.46 डिवाइड बाई 15.734, इसका एक्चुअल कोशिएंट आ जाएगा 0.029236, ये आ जाएगा। इसको राउंड ऑफ कर देंगे, जो रिपोर्टेड कोशिएंट है वो बनाएंगे 0.029, मीन्स क्या है, जो 2 प्लेस तक होगा वही रखेंगे तकरीबन 0.029, रिपोर्टेड सम आ जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लो, जैसे 6.022 इंटू 10⁻³ और 23, तो ये वाला फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर, तो सेकंड वाला क्या है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, उसको काउंट नहीं करेंगे, ये वाला होगा काउंट। तो इसमें क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 4 हो जाएंगे। एक्सपोनेंट टर्म इज नॉट कंसिडर्ड, तो ये वाली टर्म नॉट कंसिडर्ड होगी। अब पाई में देखनी है, पाई की मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वैल्यू होती है ये 22 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू आ जाएगा 3.1428571 अप टू, ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। ठीक, तो क्या है, इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो सम क्या है, 18.5 प्लस 0.4235 इक्वल टू आ जाएगा 18.9235। अब क्या है, एडिशन में क्या था, 1 अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक था राउंड ऑफ, तो 1 तक कर देंगे, तो 18.9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 14 इंटू 6.345 इक्वल टू, मतलब क्या है, इसमें क्या आएंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी, मीन्स जो ये वाला है ये टर्म, इसमें क्या है लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वही काउंट होंगी जो लिस्ट होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके।